कैंसर के इलाज में भारत ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया के 45 वर्षीय मरीज सैमी, जो रेक्टल कैंसर से जूझ रहे थे, उनका फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर में एडवांस रोबोटिक टेमिस सर्जरी से सफल इलाज किया गया। इस खास सर्जरी में पेट पर कोई चीरा नहीं लगाया गया और न ही स्टोमा बैग की जरूरत पड़ी। डॉक्टरों ने प्राकृतिक मार्ग से ट्यूमर को पूरी तरह निकाल दिया। सबसे खास बात यह रही कि मरीज को सिर्फ 2 दिन में ही अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वह कैंसर मुक्त होकर अपने देश लौट गया। यह सफलता आधुनिक रोबोटिक तकनीक और भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं की उत्कृष्टता का शानदार उदाहरण है। I had a really good experience as a patient. Had no problems. The nurses, from the doctors, from the surgery, everything went smooth. I've got no complaints. Everything went well. Australia is already a developed country and healthcare services are top-notch here. So why do you choose India as a treatment option? Because in Australia, when I was looking to have this procedure done, there was a lot of red tape. There was a lot of consultation meetings. There was a lot of surgeons that just didn't want to do this particular procedure because they just I don't know, they weren't really experienced in this type of cancer. So I just looked elsewhere online, and I wanted to do this overseas. Yeah. And whereas India, you find that everything goes smooth. Yeah, I had no problems at all. Everything was good, professional, like in Australia. No difference. Yeah. सर, सर्जरी से जुड़े हुए रिस्क को, पोटेंशियल रिस्क को कैसे मैनेज किया? पूरा केस ब्रीफ कीजिए। जी, ये हमारा पेशेंट है मिस्टर सैमी, जो ऑस्ट्रेलिया से आया है, 45 ईयर ओल्ड है। इनका डिजीज़ था रेक्टल कैंसर लैटिन करासे के जो कर्क रोग है, उसमें क्या है कि रेडिएशन और कीमो मिल चुके थे इनको। उसके बाद क्या बीमारी बढ़ने लग गया दोबारा, तो वहाँ पे डॉक्टरों ने इनको सजेस्ट किया कि ऑपरेशन करनी चाहिए। बट वो ऑपरेशन में यहाँ पे बैग, पेट के दीवार पे बैग लगेगा, वो शायद हमेशा के लिए लगेगा। तो घबरा के फिर ऑनलाइन सर्च किया उन्होंने, उनको पता चला कि ऐसे कोई प्रोसीजर है जो टैमिस है, ट्रांस एनल मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, जिसमें बिना बैग के और बिना चीरा के ये अर्ली स्टेज रेक्टल कैंसर का इलाज हो सकता है। तो इसलिए वहाँ पे हमसे कंसल्ट किया उन्होंने, वीडियो कंसल्टेशन किया, हमने क्वेश्चंस आंसर किए उनके, और फिर वो कन्विंस होकर यहाँ पे आए। हमने एक रोबोटिक प्रोसीजर किया जो टैमिस है, उसमें हमने पूरी बीमारी निकाल दी है लैट्रिन के रास्ते से, और बिना चीरा के, बिना बैग के अभी पेशेंट वापस जा रहे हैं सेटिस्फेक्शन के साथ। और रिस्क्स बहुत कम है इसमें, क्योंकि कोई चीरा ही नहीं है। तो ये काफ़ी सेफ़ प्रोसीजर है और काफ़ी इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है, पूरा क्यूरेटिव प्रोसीजर। क्यूरेटिव मतलब कि कैंसर को पूरा ख़त्म कर सकते हैं हमेशा के लिए। सर, क्वालिटी ऑफ लाइफ सर्जरी के बाद कैसे बेहतर होगी? क्वालिटी ऑफ लाइफ ये है कि जब बैग नहीं लगता है, कि उसको केयर नहीं करनी पड़ती है बैग के, नॉर्मल खाना खा सकते हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, तो बहुत हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ है। कैंसर नहीं है और कोई नॉर्मल लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सब कुछ कर सकते हैं पेशेंट। आप क्या एडवाइस करेंगे कि भविष्य में इस तरह के पेशेंट्स और ना हो? जी, ये मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग, पब्लिक को पता चले कि ऐसे कोई प्रोसीजर है। जब अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं हम रेक्टल कैंसर को, ये एक टैमिस प्रोसीजर है जो इजीली हम कर सकते हैं और पेशेंट ठीक हो सकता है। सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, टाटा फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर में। आई हैव बीन डूइंग दिस कैंसर सर्जरी, मेरा 12 इयर्स का कैरियर हो चुका है। आई प्राइमरी डू GI कैंसर एंड गायनी कैंसर। आपको एक समझ आनी चाहिए, जैसे हम कोई सर्जरी करवाते हैं, पहले एडमिट होना, ऑपरेशन हो गया, लंबा सा ऑपरेशन, दर्द होता है, बाद में खाली पेट रहना, ये सारी प्रॉब्लम्स इस सर्जरी में नहीं है। हमारी आज का जो प्राइमरी एम था, तो लोगों को बताना कि ऐसी सर्जरी होती है, और दूसरा हम चाहते हैं कि कैंसर अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हमारे में कैंसर के बारे में ज्ञान होगा, तभी स्टेज पे, अर्ली स्टेज पे कैंसर को पकड़ सकते हैं। एक छोटी सी सर्जरी है, ट्रांस एनल जाते हैं, रेक्टम के थ्रू जाते हैं, वो टेक इट आउट विद गुड मार्जिन्स। सर्जिकल जो कैंसर सर्जरी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम रखते हैं, दे हैव टू बी मेंटेन्ड। मिनिमल इन्वेसिव होता, कोई चीरा नहीं होता, पेशेंट 2 दिन में डिस्चार्ज होता, कोई दर्द नहीं होता, और पेशेंट बिल्कुल फिट हो जाता है, फ्री हो जाता है बीमारी से 3 या 4 घंटे के टोटल ऑपरेशन और सर्जिकल टाइम में। सो हमें इस आज की मीटिंग का महत्व यही है कि लोगों को बताना कि ऐसी कोई सर्जरी भी होती है जिसमें बाहर से चीरा नहीं लगता, कोई दर्द नहीं होता, लोग बिल्कुल खाना पीना नेक्स्ट मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं, और एनेस्थीसिया ख़त्म हो गया, मरीज़ हम नॉर्मल इंसान की तरह हो जाता है। बट एक ही चीज़ है कि जल्दी पकड़ा जाए स्टेज 1 में, हम इसको कहते हैं कि T1
स्टेज में ही पकड़ा जाए, T2 स्टेज में, जब कहीं लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट उस रेक्टल कैंसर में नहीं हो, उन चीज़ों में ये टाइम में सर्जरी की जाती है। और आजकल का ज़रूरी ये बताना है कि हमने रोबोट से की हुई है। अभी तक जो हम सीखते थे, पढ़ते थे, हम लैप्रोस्कोप से करते थे। रोबोट से इट इज़ मोर डिस्क्रीट, इट्स मोर क्लोज, इट्स मोर एक्यूरेट एंड इट्स मोर टिश्यू स्पेयरिंग एंड इट्स विद टोटल क्लियरेंस ऑफ द कैंसर ड्यूरिंग दिस। फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर का फैसिलिटी मैं महसूस करता हूँ लोगों को, एक तो समय बदल रहा है, कैंसर क्यों हो रहा है उसके कारण डॉक्टर साहब विल बी द राइट पर्सन टू स्पीक अबाउट। बट यस, डिजीज़ बढ़ रही है, पैटर्न बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहे हैं, फूड हैबिट्स, स्लीप हैबिट, आपकी लाइफस्टाइल हैबिट चेंज हो रहे हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर द पीपल। एंड हमें, जैसा कि डॉक्टर विनय ने भी बोला थोड़ी देर पहले, कि हमें लगता है कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता है। तो जैसे हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता है, उससे निकल कर अगर हम हमेशा ऑल बोलते हैं कि आप अर्ली एक 40 साल के बाद, 45 साल के बाद आप हर साल अपना हेल्थ केयर करवाएं, अपना हेल्थ चेकअप करवाएं, तो आपको डिटेक्शन होता है अर्ली। तो हेल्थ चेकअप इज़ मैंडेटरी। सो आपको जो भी हेल्थ चेकअप में अगर कुछ निकलता है, अर्ली डिटेक्शन इज़ द की। सो इसीलिए जो है हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारे अस्पताल में भी हेल्थ चेकअप का एक डेडिकेटेड विंग बना हुआ है, जहाँ आपके सारे हर तरह के पैकेजेस में होते हैं, लोग करते हैं। सो उसमें से जो भी है, जहाँ से भी जिसकी जो भी डिसीज़ में, स्पेशलिटी में 90% लोग हेल्दी जाते हैं, जो भी 5% 10% होता है, देन उसकी आगे की जो ट्रीटमेंट होती है उस तरह से